नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज ऑल इंडिया मंसूरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि आज पूरे देश में पसमानदा मुसलमान की बात हो रही है। देश के प्रधानमंत्री ने भी माना इस बात को और कहा मुसलमान की आबादी का 85% पसमानदा मुसलमान आते हैं जिनका शोषण हुआ है। पसमानदा मुसलमान को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार उन्हें नहीं मिले। अशरफिया तबके से आने वाले 15% मुसलमान ने ही इनका शोषण किया। पसमानदा मुसलमान उनके वजह से बाद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हो गया और भारत की मुख्य धारा से अलग हो गया। 15 वर्षों में हमने पसमानदा मुसलमान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक जन आंदोलन तैयार किया। 8 राज्यों में पसमानदा मुसलमान के लिए हमने बहुत मेहनत की, जिसके बाद पसमानदा मुसलमान जगा और आज के दौर में देश के प्रधानमंत्री भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। पिछले 15 वर्षों से मैं पसमानदा मुसलमान के हक के लिए लड़ता आ रहा हूँ। पसमानदा मुसलमान के हक के लड़ने के ये संस्था रजिस्टर कराई है और मैं इसका संस्थापक हूँ। सपा पे निशाना साधते हुए कहा कि पसमानदा मुसलमान का संस्थापक आपके पार्टी में है और आपने उसे कभी नहीं पूछा। 2012 में पसमानदा मुसलमान के बदौलत अखिलेश यादव की सरकार बनी और आज अखिलेश यादव उन्हीं को भूल गए। अखिलेश यादव पिछड़े हिंदुओं की राजनीति करते हैं मगर पसमानदा मुसलमान पर बात नहीं करते। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। ये है कि जिस तरीके से देश के अंदर पसमानदा मुस्लिम समाज की बात हो रही है और देश के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को माना कि इस देश के अंदर पसमानदा तबके के मुसलमान हैं और उन्होंने अपने कई भाषणों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तक में इस बात पे चिंता जताई कि कुल मुसलमानों के आबादी का 85% जो पसमानदा तबके से आते हैं इनका शोषण हुआ है। इनको उनके जो अधिकार मिलने चाहिए थे उन्हें वो अधिकार नहीं मिले और इनके ही धर्म के 15% जो मुसलमान थे, अशराफिया तबके से आते थे, इन लोगों ने उनका शोषण किया। इसीलिए ये समाज बद से बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो गया और देश की मुख्यधारा से अलग थलग हो गया। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि पिछले 15 वर्षों से हम लोगों ने एक राष्ट्रीय स्तर पे जन आंदोलन पसमानदा मुस्लिम समाज का तैयार किया और पसमानदा मुस्लिम पूरे देश के अंदर जागा और 8 राज्यों में हम लोगों ने ज़बरदस्त मेहनत किया। 15-16 वर्षों की मेहनत से पसमानदा मुस्लिम समाज में एक जागरूकता आई। पसमानदा लोग इकट्ठा हुए, उनको अपने अधिकार को पता चला, उनका कहाँ शोषण हुआ वो उनको ये जानकारी दी गई कि आपके साथ कहाँ कहाँ हक तलफी की गई। जब हमारा पसमानदा मुस्लिम समाज तैयार हो गया, अपने हक और हुकूक की बात करने लायक हो गया, तो जिन लोगों ने पसमानदा बनाया, जिन मुसलमानों ने हमें पसमानदगी के दौर से गुजरने के लिए मजबूर किया, आज उन्हीं के सीने पे सांप लौटने लगा। जब हम लोगों ने इतने लंबे संघर्ष के बाद अपने अधिकार पाने के करीब पहुँचे, देश के प्रधानमंत्री भी इसकी चर्चा करने लगे। अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से एक पसमानदा लीडर को हमारे अपने साथ के बगल में बिठाया, ये देख करके वो रोए और समाजवादी पार्टी को खुशी खुशी वोट देने का काम किया और 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। वो हमारे पसमानदा लोग थे जो सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाए थे। लेकिन पिछले 4 चुनाव में हमको ना पूछा जाता है, ना हमारे लोगों को सम्मान मिलता है, ना स्टार प्रचारक बनाया जाता है, ना पार्टी में कोई पद दिया जाता है। तो हमारे पसमानदा लोग सोचते हैं कि हमारा नेता पार्टी के अंदर हाशिए पे है तो वो इधर उधर भटकते फिरते हैं। अगर जोड़ना सच में माननीय अखिलेश यादव जी से मैं कई बार मिला और मिलने के बाद यही बात कहा कि पसमानदा मुस्लिम समाज आप बैकवर्ड की राजनीति करते हैं, हिंदू बैकवर्ड की राजनीति तो पूरी करते हैं, हिंदू समाज में तो आप पूरी भागीदारी देते हैं कि 4 यादव को, 5 पाल को, 5 प्रजापति को, सबको भागीदारी देते हैं। यही बात मैं कह रहा था कि मुसलमानों में भी हिंदुओं जैसी व्यवस्था है, यहाँ पर भी कुछ अंसारी दे दीजिए, मंसूरी दे दीजिए, कुरैशी दे दीजिए, हम सब का भी समय आयोजन करिए। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज करते रहे। अभी समाजवादी पार्टी के एक सांसद ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी में पसमानदा मुस्लिम समाज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और उस वीडियो वायरल हो रहा है। इससे हमारे समाज के अंदर एक आक्रोश फैला हुआ है। क्या पसमानदा समाज किधर जाके बैठेगा? फिलहाल सपा भी बात वही कर रही है, कांग्रेस भी वही बात कर रही है, बीजेपी ने बड़े बड़े सम्मेलन भी किए, उनको जोड़ने की बात भी करी है। क्या किस करवट जाके बैठेगा पसमानदा समाज आपकी तरफ से? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, या भी जितनी भी राजनीतिक दल हैं, अगर ये पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ लाके पसमानदा लीडरों को, जो पसमानदा के लिए जिन्होंने बुनियाद खड़ा किया, जो जिन्होंने बुनियाद डाली,
ऐसे लोगों को अगर आप दरकिनार रख कर के सोचें कि पसमानदा मुस्लिम समाज को वोट हासिल कर ले, तो ये बहुत दूर की बात होगी। और आपकी नाराजगी समाजवादी पार्टी से दिख रही है, तो क्या उम्मीद भाजपा से क्या कर रहे हैं कि पसमानदा के लिए वो आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में भी पसमानदा का मुद्दा काफी उठा था। अब ये लोकसभा का चुनाव है, लेकिन जो बीच के गैप थे वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। देखिए, इस देश के अंदर अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने 1 साल पहले पसमानदा मुस्लिम समाज का अपनी ज़बान से नाम नहीं लिया। केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकारिणी की बैठक में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पसमानदा समाज देश के अंदर उसको तमाम सुविधाएं मिल जाए और वो हमारी बराबरी कर ले। ऐसे में उन्होंने अनर्गल बातें करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों में कुछ जो अपर कास्ट के सांसद हैं और एक जो लखनऊ के नामचीन मौलाना है, और जिन लोगों का, दोनों लोगों का वीडियो अच्छी तरह से वायरल हो रहा है। उस वीडियो को देख करके हमारे पसमानदा तबके के लोगों में काफ़ी आक्रोश आ रहा है और काफ़ी उनके अंदर गुस्सा है। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी है कि उनको शांत करने के लिए जवाब देना, मेरी जवाबदेही, मैं जवाब दे रहा हूँ कि जब हम अपने अधिकार के करीब पहुँचते हैं तो आप क्यों, आपकी बेबसी और आपका इतना मतलब वो अग्रेसिव हो जाना कि पसमानदा को लग रहा है कुछ मिल जाएगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सवाल इस चीज़ का नहीं है कि आपने ये कहा कि इस्लाम में सब बराबर हैं, मुसलमानों में कोई अनटचेबिलिटी नहीं, कोई छुआछूत नहीं है, हम समान, हम सबके साथ बैठते हैं और सबके साथ खाते पीते हैं, हम में कोई भेदभाव नहीं है, इस्लाम में सब बराबर है। मैंने भी माना कि इस्लाम में सब बराबर हैं, हम भी इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम में हम इस्लाम की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं जो वंचित समाज है, जिसका संविधान में उसका जिक्र भी है, संवैधानिक अधिकार है हमारा, और आज उसी संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो ये मेरा अधिकार है, इस अधिकार को पाने के लिए अगर हम सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये दीन की बात करके, ये दीन को बीच में लाके खड़ा करके और ये इस्लाम को खड़ा करके हमारे पसमानदा मुस्लिम समाज को और राजनीतिक नेताओं को, जो हमको देने वाला है, जो देने करीब है, उसको कहीं ना कहीं ये गुमराह करके और हमारे हक को ये मारना चाहते हैं कि इनको हक ना मिले। सर, जो छोड़ दिया जाता है तो उसके हक के लिए आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, मैं पिछले 15 सालों से पसमानदा मुस्लिम समाज की हक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और इस देश के अंदर है कौन? मैं इस देश के अंदर, भारत के अंदर, मैं पसमानदा मुस्लिम समाज का पहला शख्स हूँ जिसने रजिस्ट्रेशन करा करके 15 सालों तक संघर्ष किया। मैं इसका संस्थापक हूँ और मैंने ये लड़ाई शुरू किया। और जब लड़ाई शुरू किया तो मुझे जाने कितनी, इस दरमियान 15 सालों में हम जिस पार्टी में रहे, उस पार्टी में भी ऊंची जात के विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने मुझे कहीं ना कहीं परेशान करने का काम किया, मेरे साथ भेदभाव किया। तो मैं ये लड़ाई एक लंबे अरसे से लड़ता आ रहा हूँ। हिंदुस्तान में कौन था? अब जब देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 साल पहले पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में चिंता जताई तो बरसाती मेढक की तरह तमाम लोग नया नया संगठन खोल करके, और लगा कि चलो कुछ बढ़ रहा है, संगठन खोल करके मिल जाए। अंशिल मंसूरी जी, अभी जो है हालात ऐसे आ गए हैं कि बीजेपी कभी पसमानदा को खींचने की कोशिश करी। अभी सपा भी ये कहीं कहीं सम्मेलन करने जा रही थी, मगर उसका पोस्टपोन हो गया, उसके बाद 22 तारीख को फिर करने जा रही। कांग्रेस भी ये कह रही है कि पसमानदा समाज हमें कंधे से कंधे जुड़ा के चल। मगर जब चुनाव का पीरियड आता है, जैसे अभी सवाल हुआ था कि चुनाव का पीरियड आता है, ऐसा उनके साथ में ऐसा होता है कि वो उनके साथ खड़े नजर आते हैं। मगर सिर्फ चुनाव के तौर पर यही है कि पसमानदा समाज अलग है, कोई अपनी पहचान बनाएगा। जब पसमानदा मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ, लगातार समाजवादी पार्टी में पसमानदा तबके को जोड़ने का काम हो रहा था। आज जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान जुड़ा है, पसमानदा तबके के सारे लोग समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है उनका। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमने संगठन चलाया, हमने इस देश के अंदर इसकी बुनियाद डाली, संस्थापक बने, और समाजवादी पार्टी में एक पसमानदा मुस्लिम समाज का संस्थापक आपकी पार्टी में है और आपने उसको कभी नहीं पूछा। आपने अपनी पार्टी में एक पद भी नहीं दिया, न पसमानदा मुसलमानों को कोई पद दिया। तो आप किस मुंह से पसमानदा मुस्लिम समाज की बात करके और उसका सम्मेलन करने जा रहे हैं, इसकी मुझे खबर नहीं है। और तब आपकी पार्टी में इतना बड़ा पसमानदा नेता बैठा हुआ है
और जिसको 2012 में आप अपने ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।